नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिमाग का क्या कहा जाए, ये सारी दुनिया सोच रही है इस वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या डिसीजन लेंगे ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद से बिल्कुल उठ गया है। उनको लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दुनिया की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रही, और इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। सिक्योरिटी काउंसिल, चाहे वो गाजा की समस्या हो या रूस यूक्रेन की समस्या हो, तो उसका समाधान नहीं निकाल पाई है। उसके अलावा जो G7 जैसे जो संगठन हैं, जो दुनिया के जो ज़्यादातर जो धनी देश हैं, G7 में वो सारे वही देश हैं, ये G7 ग्रुपिंग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि भाई एक नए ग्रुप की ज़रूरत है जो दुनिया की समस्याओं को सॉल्व कर सके, या इतना ताकतवर हो कि वह मिल बैठ करके कोई फैसला ले ले तो दुनिया उसको माने। और ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, चाहे वो गाजा हो, रूस यूक्रेन हो, वहाँ पे उस ग्रुप की बात को लोग सुने। अब ये जो ग्रुप, नया ग्रुप बनाने की बात जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, उसके बारे में जो जानकारी आ रही है, देखिए, एक बड़ी मैगजीन है अमेरिका की, पॉलिटिको ने एक खबर पब्लिश की है जिसमें यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि एक नया ग्रुप, जैसे G7 है ना, उसी तरह से एक G5 या उसको C5 कहा जा रहा है, कोर 5 कहा जा रहा है, C5। तो ये 5 देशों का एक नया संगठन बनाने की बात डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। और उसमें सबसे मजे की बात यह है कि उस 5 देशों के ग्रुप में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसमें भारत भी शामिल है। जी, जो लोग ये कहते थे ना कि भारत अब बिग टेबल पर बैठने के लिए तैयार है, तो डोनाल्ड ट्रंप, चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की भारत को दबाने की, लेकिन एक बात उनकी समझ में अब आ गई है कि भारत दबने वाला नहीं है और बिग टेबल के लिए भारत बिल्कुल रेडी है। तो ये जो नया प्लान है C5 का, कोर 5 का, उसमें भारत शामिल है। और मजे की बात यह है कि इसमें यूरोप का कोई देश नहीं है। दरअसल ये जो C5 है उसमें अमेरिका होगा, चीन होगा, रूस होगा, भारत होगा और जापान होगा। यह है डोनाल्ड ट्रंप की सोच कि जो नए 5 देशों का जो समूह बने, जो एक तरह से, अब देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 देश हैं, लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये 5 देश जो हैं ये बैठ करके निर्णय लेने के लिए वो अब सक्षम नहीं है, वो नहीं ले पा रहे हैं। तो एक नया ग्रुप बनाने की जरूरत है, उसमें ये 5 देश होंगे और इसमें यूरोप का कोई देश नहीं है। अब देखिए, पॉलिटिको ने जो खबर पब्लिश की है उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, या ऑफिशियली इसको नहीं कहा गया है, लेकिन पॉलिटिको का यह दावा है कि इस तरह की चर्चा व्हाइट हाउस में हुई है और ट्रंप सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब देखिए, जैसे G7 जो देश हैं ये धनी देश हैं, डेमोक्रेसी हैं, लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये सारी जो बातें हैं ना, कि धनी होना या डेमोक्रेटिक होना, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 5 ऐसे देश होने चाहिए जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हों और मिलिट्री की दृष्टि से भी मजबूत हों, मतलब उनके पास पैसा भी हो और मिलिट्री पावर भी हो। तो उस लिहाज से उन्होंने नए 5 देशों का चुनाव किया है, यह पॉलिटिको की रिपोर्ट कहती है। और ट्रंप का प्लान यह है कि जिस तरह से G7 की रेगुलर मीटिंग होती है ना, समिट्स मीटिंग होती है, उसी तरह से ये जो C5 बनेगा, कोर 5 जो नाम दिया जा रहा है, कोर 5, उसकी भी रेगुलर मीटिंग हुआ करेगी। और उसके एजेंडा में प्रायोरिटी क्या होगा? उसकी एजेंडा की प्रायोरिटी होगी कि मिडिल ईस्ट में ये जो गाजा का जो संकट चल रहा है और मिडिल ईस्ट में और भी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको प्रायोरिटी बेसिस पर देखना और कोई समाधान निकालना। उसके अलावा जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिश्ते हैं उनको सामान्य करना। ये जो नया ग्रुप बनेगा, पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नया C5 ग्रुप बनेगा, ये उसकी प्राथमिकता होगी कि मिडिल ईस्ट में शांति लाई जाए और इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच के रिश्तों को ठीक किया जाए। हालांकि पॉलिटिको ये कहता है कि व्हाइट हाउस ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं मानता कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें C5 की बात कही गई हो, लेकिन
उसका यह कहना है कि भाई इस तरह की बात हुई है, इसकी पुख्ता जानकारी है। अब एक व्हाइट हाउस के फॉर्मर ऑफिशियल हैं जो पहले के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी व्हाइट हाउस में, उनको कोट करते हुए ये पॉलिटिको कहता है, उनको कोट करता है और वो ऑफिशियल कहता है कि भाई देखिए, ऐसा C5 या C7 जैसी कोई बात ऐसे तो कोई डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये जो G7 जैसे जो ग्रुप हैं या सिक्योरिटी काउंसिल जैसे जो ग्रुप हैं, वो जिस रोल को प्ले करने की उनसे उम्मीद थी वो उन्होंने पूरा नहीं किया है और आज की तारीख में नए प्लेयर्स की जरूरत है, नए ग्रुप की जरूरत है। ये ट्रंप की सोच जरूर है। देखिए, फॉर्मर ऑफिशियल है, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। जिस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करते थे उस वक्त के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को शुरू से ऐसा लगता है कि जो G7 जैसा ग्रुप है या जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, उनको जो रोल प्ले करना चाहिए था वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक नए ग्रुप की जरूरत है। तो इससे इस बात को और भी बल मिलता है कि ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं और पॉलिटिको ने जो रिपोर्ट किया है अपने सोर्सेज के हवाले से, उस खबर में सच्चाई जरूर है। और देखिए, पॉलिटिको एक दूसरे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ यूरोपियन अफेयर्स को भी कोट करता है और ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी सोच थोड़ी अलग है। वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, वो विचारधारा में, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि दुनिया में अलग अलग ताकतवर देश होने चाहिए। आप याद कीजिए, जब अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप की रूस के साथ, तो ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि भाई हम दोनों मजबूत देश हैं, हम नंबर 1 हैं, और रूस को कहा था कि आप नंबर 2 हो, तो हम लोग मिल बैठ करके इसका कोई समाधान निकालें। और ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें ट्रंप पूरी तरह से पुतिन के साथ है। ट्रंप तो दबाव बना रहे हैं ना यूक्रेन के ऊपर कि भाई जो जमीन तुम्हारी गई सो गई, अब तुम रूस को दे दो क्योंकि रूस से तुम लड़ नहीं सकते। तो ट्रंप की सोच यह है कि दुनिया में जो कुछ ताकतवर देश हैं वो 4-5 देशों को मिला दिया जाए और वही मिल करके एक तरह से दुनिया को चलाएंगे। ये दुनिया को चलाना सिक्योरिटी काउंसिल के वश की बात नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो ये जो उनकी सोच है उससे ये जो C5 की परिकल्पना है और जो खबरें आ रही हैं कि वो ये कोर 5 ग्रुप बना रहे हैं, ये बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए पॉलिटिको ने ये जो खबर दी है उसका ये कहना है कि भले ही व्हाइट हाउस इस बात से इनकार करता हो कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस पे सीरियसली सोचा जा रहा है और इस पे आगे भी बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा देखिए, आपको याद होगा जब SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वो पुतिन, जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आई थी, तो ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि हम लोग भारत को खो चुके हैं और वो रूस के साथ चला गया है और चाइना के साथ चला गया है। तो उस वक्त ट्रंप को शायद ऐसा लगता था कि ये रूस, इंडिया और चाइना, ये जो RIC की बात करते हैं ना, वो उनके लिए खतरा है। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे अब खत्म हो रही हैं। आपको मालूम होगा भारत के साथ ये ट्रेड डील भी अब फाइनली होने वाली है। जो 50% टैरिफ लगाया था, अभी गुरुवार को ट्रंप साहब की बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। उसमें डिफेंस पे भी बातचीत हुई है, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। बिल्कुल डिटेल्स तो नहीं आया कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों पे बातचीत हुई है, लेकिन ट्रेड डील पे बात हुई है, सिक्योरिटी पे बातचीत हुई है। और जब ऐसी खबरें ये आ रही हैं तो इस नए ग्रुप पे भी बात हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिको की ये रिपोर्ट आना कि ट्रंप एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं C5, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत होना, यह सब इशारा कर रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है और इसमें दम जरूर है। अच्छा देखिए, इसमें एक समस्या जरूर है। ये जो नया C5 बनाने की बात ट्रंप सोच रहे हैं, जिसकी खबर आ रही है, उसमें यूरोप नहीं है, यूरोप का कोई भी देश नहीं है। और ये ट्रंप के माइंडसेट से मैच भी करता है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रंप यूरोप से बड़े खुश नहीं है। ये यूक्रेन वाले मामले में भी जितना पैसा अमेरिका ने यूक्रेन को दिया, तो ट्रंप इससे खासे नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई सारा पैसा हमें क्यों दे, यूरोप अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। और फिर उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला? आज की तारीख में यूक्रेन को जो भी हथियार अमेरिका से मिलते हैं उसका पैसा कौन देता है? उसका पैसा यूरोप के देश देते हैं। तो वैसे भी ट्रंप को ऐसा लगता है कि भाई ये यूरोप जो है ये किसी काम का नहीं है और ये लोग कुछ करते नहीं है और सिर्फ अमेरिका से ही पैसे खर्च करवाते हैं। तो यूरोप के किसी देश का इसमें नहीं होना ये एक ब्लॉक हो सकता है, रोड ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि यूरोप तो ऐसे मानेगा नहीं। लेकिन ये तो एक नई ग्रुपिंग है ट्रंप बना रहे हैं, यूरोप के किसी देश को नहीं रखना चाहते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है। और इसे यह भी साफ है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई रूस यूरोप का बॉस हो वहां पे,
हाँ, यूरोप के और किसी देश की वो नहीं सुनेंगे। वो चाहते हैं कि रूस जो है वही उस पूरे ब्लॉक की नुमाइंदगी करे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, इसमें कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं, फिर नेटो का क्या होगा? नेटो का फिर क्या होगा? तो ये सारे जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा ट्रंप को, इससे पहले कि वो इस C5 को अमली जामा पहनाए, वो एक हकीकत बने। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीन को लेकर के भी ट्रंप का रुख बड़ा बदला है। आपको याद होगा जब पहले टर्म में ट्रंप आए थे तो उस वक्त वो चीन को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे और उनको लगता था कि भाई चीन के साथ कंपीट करना है, चीन को रोकना है, चारों तरफ से घेरना है। क्वाड वगैरह को फिर से उन्होंने जिंदा किया था। लेकिन दूसरे टर्म में ट्रंप की सोच थोड़ी अलग हो गई है। वो कन्फ्रंटेशन अब नहीं चाहते। उनको लगता है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उन सबों को एक साथ मिल करके, 4-5 जो बड़ी ताकतें हैं उनको एक साथ मिल करके बैठना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए और उनको मिलकर सारी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। तो उसमें अब उनको लगता है कि चीन भी जरूरी है, रूस भी जरूरी है और भारत भी जरूरी है। अमेरिका तो है ही और साथ में वो जापान को ला रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप बनता है तो फिर इस आसिम मुनीर का क्या होगा? आसिम मुनीर का फिर क्या होगा? एक तरह से ट्रंप तो उसको लात मार के बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि इस तरह का कोई ग्रुप बनता है तो आसिम मुनीर जैसा जिहादी व्यक्ति, उसके पास, पाकिस्तान के पास न तो आर्थिक शक्ति है न सामरिक शक्ति है। तो आसिम मुनीर के लिए तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है और ट्रंप अगर इस तरह का कोई ग्रुप बनाने जा रहे हैं और प्रक्रिया अगर शुरू हो गई है, बातचीत अगर शुरू हो गई है, तो आसिम मुनीर के लिए तो बहुत बुरी खबर है। अच्छा देखिए, इस सोच के पीछे की एक और वजह है क्यों डोनाल्ड ट्रंप, अब उनको ऐसा लगता है कि रूस के ऊपर दबाव बनाने का कोई फायदा नहीं है। अभी उन्होंने कहा है कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह से जंग जारी है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बात न तो पुतिन सुनने को तैयार है और न ही जेलेंस्की सुनने को तैयार है। और उनको लगता है कि यार जेलेंस्की कौन है? अब जेलेंस्की के कहने से तो कुछ होगा नहीं। डोनबास का जो इलाका रूस ने हथियार लिया है वो लौटाने के लिए तैयार नहीं है और जेलेंस्की देने को तैयार नहीं है। तो एक स्टेलमेट हो गया है, वहां पे कुछ हो ही नहीं सकता। और ट्रंप ने कहा है कि पिछले महीने 25,000 लोग मारे गए इस युद्ध में। और ट्रंप का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तो उससे बचने का प्लान बनाया है ट्रंप ने। उनको ऐसा लगता है कि भाई रूस को और ज्यादा नाराज नहीं किया जा सकता, रूस को साथ में मिलाकर रखा जाए। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान ये साथ में मिलकर के बैठे और उसके बाद अगर ये नया ग्रुप बन जाता है तो फिर यूक्रेन जैसे देशों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। और उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में शांति का यही एक फॉर्मूला है, ये नया ग्रुप बना करके दुनिया में शांति कायम की जा सकती है। देखिए, ट्रंप का अपना एक नज़रिया है, ये कितना सफल होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ट्रंप को ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को अगर रोकना है, तीसरे विश्व युद्ध को, तो नए ग्रुपिंग्स की जरूरत है, नए ब्लॉक्स बनाने होंगे जो सारी दुनिया में अपनी बात मनवाए और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोके। तो इसको लेकर के ये जो नया ग्रुप बना रहे हैं ट्रंप, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यूरोप के किसी देश को उन्होंने शामिल नहीं किया है और भारत इसमें शामिल है। इन 5 देशों में भारत शामिल है। तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को अब यह लगता है कि भारत के बगैर कोई नई व्यवस्था दुनिया में नहीं चल सकती। और ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, डराया धमकाया, लेकिन अंत में उनको ये मानना पड़ा है कि भारत आज की तारीख में इतना ताकतवर हो गया है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी, कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर दुनिया को शांति से चलाना है तो भारत के बगैर ये संभव नहीं है, भारत को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।